किया गया है, किन किन बातों का इसमें चर्चा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि समानता के अधिकार में जो 14 से 18 तक के आर्टिकल है उनमें कौन से आर्टिकल में किस बात को रखा गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 14 से। तो दोस्तों आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 कहता है सर विधि के समक्ष समानता। ये फैक्ट आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी वाली बुक में मिल जाएगा और जितने भी जो लुसेंट वाली बुक है नॉर्मली उसमें मिल जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, आई मीन विधि के समक्ष समानता का प्रावधान क्या है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ विधि की बात करेंगे दोस्तों, तो विधि का मतलब होता है कानून, जिसको आप इंग्लिश में लॉ कहते हो। विधि का मतलब ही कानून होता है। समक्ष का मतलब होता है दोस्तों उसके सामने, समक्ष का मतलब होता है सामने। समानता का मतलब होता है बराबर कैटेगरी में रखना, यानी जो भी चीज कानून की नजरों में या कानून के सामने एक बराबर दृष्टि से देखी जाएगी उसी को कहा जाएगा विधि के समक्ष समानता। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बात है क्या। वो पढ़ तो लेते हैं कि आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता, तो ना ही उनको नॉर्मली विधि का पता होता है और ना ही उनको नॉर्मली समक्ष का पता होता है, यानी कानून की नजरों में हर व्यक्ति कैसा होता है, समान होता है, इक्वल होता है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 14 में, अगर हम और डीप फैक्ट में जाएंगे कि विधि के समक्ष समानता में क्या बात की गई है, तो इसमें ये कहा गया है कि कानून के सामने चाहे कोई व्यक्ति चाहे गरीब हो या फिर कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो व्यक्ति या अमीर हो, या अगर देखा जाए तो क्लास में चाहे वो व्यक्ति ऊंचा हो चाहे कोई व्यक्ति नीचा हो, या फिर अगर देखा जाए कोई व्यक्ति छोटा हो या कोई व्यक्ति क्या हो, बड़ा हो, यानी कानून के नजरों में चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो या फिर नीचा हो या ऊंचा हो, कानून की नजरों में हर व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस वाले फैक्ट के अकॉर्डिंग कानून किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो राज्य सरकार का कानून हो या फिर आपकी केंद्र सरकार का कानून हो, कोई भी कानून चाहे राज्य सरकार का कानून हो चाहे केंद्र सरकार का कानून हो दोस्तों, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको कहा जाता है विधि के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 में जो बात आई है कि चाहे व्यक्ति कैसा भी हो वो कानून के नजरों में कैसा रहेगा दोस्तों, बिल्कुल समान रहेगा, इक्वल रहेगा, इसी को कहा जाता है विधि के समक्ष समानता। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 15 की। 14 के बाद जो आर्टिकल आपका 15 आएगा दोस्तों, कि 15 में क्या मेंशन किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में तो सभी को पता चल गया है कि विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या है। दोस्तों आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं, 15 में क्या है। तो 15 में सबसे पहली बात देखने वाली बात है धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, मूल के आधार पर धर्म, भाषा, लिंग, मूल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये बहुत सोचने वाली बात है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन, भेदभाव का निषेध मतलब मना करना। यानी आर्टिकल 15 जो कहता है दोस्तों, वो ये बात कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर या उसके जन्म के आधार पर या उसके मूल के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किसी के साथ होता है, अगर किसी भी नागरिक के साथ होता है आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ होता है, क्योंकि उसमें एक बात तय हो जाती है। जब हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 सभी ने सुना होगा, जितनी भी आर्टिकल 32 में क्या है। आर्टिकल 32 में जो मेंशन किया गया है वो संवैधानिक उपचारों को मेंशन किया गया है, संवैधानिक उपचारों को मेंशन किया गया है। 32 में संवैधानिक उपचारों को मेंशन किया गया है। मतलब ये है कि अगर हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो भी अधिकार हमको मिले हुए हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें जो राइट मिले हुए हैं, अगर उनके साथ, हमारे मौलिक अधिकारों के साथ, आई मीन फंडामेंटल राइट्स के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी होती है या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो हम सीधे
आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, या फिर दोस्तों आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। कब? जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा। अगर हमारे मौलिक अधिकारों को हनन किया जाता है, हमें लगता है कि सरकारें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हैं, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये अगर हमें ये बात तय हो जाती है, हमें लग जाता है कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई व्यक्ति या कोई मान लो प्रशासनिक कानून के अकॉर्डिंग अधिकारी वगैरह अगर हमारे धर्म के आधार पर हमसे भेदभाव करते हैं, भाषा के आधार पर भेदभाव करते हैं, हमारे जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं, मूल के आधार पर अगर हमें भेदभाव करते हैं, तो हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का जो मौलिक अधिकारों को जो प्रोटेक्ट करती है वही सुप्रीम कोर्ट और वही हाई कोर्ट करती है, जिसको हम वास्तविकता के तौर पे न्यायपालिका कहते हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखनी है आपको कि आर्टिकल 15 में किस बात को मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 15 में जो मेंशन किया गया है वो धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान या मूल के आधार पर इन चीजों को मेंशन किया गया है। यानी किसी भी प्रकार के साथ हमारे जो फैक्ट हैं लिखे हुए, इनमें हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम लोग एजुकेटेड की कैटेगरी में हैं, तो इन चीजों का हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, ताकि हम ये महसूस कर सकें कि किन चीजों को हमारे सामने मेंशन किया गया है कि हमारे संविधान ने किन किन चीजों को हमारे लिए बनाया है। वास्तविकता यह है कि अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, भाषा, लिंग, जन्म स्थान और मूल के आधार पर हमसे भेदभाव का प्रावधान नहीं किया जाएगा, यानी मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अब 14 हो गया, 15 हो गया। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16 की दोस्तों, कि अनुच्छेद 16 में किस चीज को मेंशन किया गया है। ये 15 की बात थी, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, कि अनुच्छेद 16 में किस बात को मेंशन किया गया है। अगर हम दोस्तों आर्टिकल 16 की बात करेंगे, देन आर्टिकल 16 की अनुच्छेद 16 में किस बात को मेंशन किया गया है मौलिक अधिकारों में, कि अनुच्छेद 16 में वास्तविकता में है क्या। तो 16 जब हम पढ़ेंगे तो 16 में कहा गया है दोस्तों लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में अवसर, अपॉर्चुनिटी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब बात करते हैं कि लोक नियोजन है क्या, लोक नियोजन है क्या, या फिर ये अवसर हमारे पास है क्या। तो बात करते हैं हम लोक नियोजन की, कि लोक नियोजन क्या है और अवसर क्या है। सबसे पहली बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जो सरकार के अधीन काम करते हैं। अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि ऐसे सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर के अधीन काम करते हैं वो लोक नियोजन कहलाते हैं। लोक नियोजन का मतलब ये है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये बात ये तय की गई जितने भी सरकारी विभाग हैं, जिसमें जो भी एज ए कर्मचारी के पद पर जो भी लोग काम करते हैं, उनके वेतन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनकी छुट्टियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि जैसे हमारी पद के अनुसार रैंक होती है वैसे हमारी सुविधाएं बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारी के साथ जो सरकार ने जिन चीजों को मेंशन किया है बाकायदे उसको दिए जाएंगे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अब बात आती है आर्टिकल 17 की, कि अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों। आर्टिकल 17 में क्या है, तो 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अब ये अस्पृश्यता क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, इसकी बात भी कर लेते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, हम किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थानों पर, प्राइवेट स्थानों पर, या किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी स्कूल, कोई पानी भरने की जगह, ऐसे आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ हम छुआछूत का रवैया नहीं अपनाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं
तो हम उसके पनिशमेंट के लायक हो जाते हैं। इसमें आर्टिकल 17 में ये मेंशन किया गया है कि हमारे देश के संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के धर्म के साथ, किसी भी उसकी जाति के साथ हम उस पर किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता नहीं थोपेंगे। इसका मतलब ये अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में किया गया है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। दूसरी बात यह, हम किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल जिसको उसका एक तरीके से उसका मान हानि में चला जाता है या फिर उसको एक तरीके का अपमान होना पड़ता है, ऐसे कोई भी शब्दों को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में गरिमा के साथ जीवन जीने का पूरा क्या है, अधिकार है। तो आर्टिकल 17 में जो बात की गई है वो अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है दोस्तों। अब बात आती है आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद 18 में किस चीज की बात की गई है। तो अनुच्छेद 18 को भी डिस्कस करते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 18 में क्या है। तो दोस्तों आज 18 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 18 में जो मेंशन किया गया है दोस्तों उसका नाम है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में जो बात की गई है वो उपाधियों के अंत की बात की गई है। द फिनिश ऑफ द टाइटल। अब ये उपाधियों का अंत का प्रावधान मतलब उपाधियों का अंत ये है क्या। सबसे पहली बात ये है कि इसमें ये बात तय कर दी गई है कि कोई भी राज्य, कोई भी राज्य या कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी प्रकार की उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। जब तक परमिशन राष्ट्रपति महोदय की ना मिल जाए तब तक कोई भी राज्य या कोई भी राज्य का नागरिक भारत का नागरिक किसी भी प्रकार की उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। ये प्रावधान आर्टिकल 18 में कहा गया है, उपाधियों का अंत। अगर हम बात करते हैं कुछ हमारे सम्मानित पद होते हैं, उनको हमने उपाधियों में नहीं रखा है। सम्मानित पद हमारे पास, जैसे हमारे पास जो सम्मानित पद है जैसे आचार्य, कैप्टन है, ब्रिगेडियर है, जनरल है, प्रोफेसर है, ठीक, वो हमारे सम्मानित पद हैं। सम्मानित पद का मतलब ये है कि उनका संबंध एक जो रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए हमने उन पद को सम्मान शिक्षा के पद के अनुसार बनाए रखा है। उनमें किसी प्रकार की रोकथाम नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी प्रकार की उपाधि को स्वीकार करते हैं तो उस उपाधि को स्वीकार करने से पहले हमें राष्ट्रपति महोदय की परमिशन लेना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। राष्ट्रपति के परमिशन के बिना हम किसी भी प्रकार की, किसी भी देश की, किसी भी अदर कंट्री की हम किसी भी टाइटल को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 18 कहता है दोस्तों उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो समानता का अधिकार डिस्कस किया है। मतलब समानता के जो अधिकार है वो 14 से 18 तक रिलेटेड है। समानता का अधिकार सबसे पहले जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि अनुच्छेद 14 जो आर्टिकल 14 में मेंशन किया गया है वो अभी हमने आपको बताया था, विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब ही कानून होता है। इसका मतलब हुआ कानून की नजरों में हर व्यक्ति समान होता है, चाहे व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो या नीचा हो, या फिर छोटा हो या बड़ा हो। किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति के साथ उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो राज्य सरकार का कानून हो, चाहे वो केंद्र सरकार का कानून हो। अनुच्छेद 15 में कहा गया है दोस्तों धर्म, भाषा, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। उसका धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ है, वो कौन से वंश से संबंध रखता है, इस ऐसे आधार पर हम उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे संविधान में एक शब्द मेंशन किया गया है प्रीएम्बल में जिसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलर शब्द को रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब ये है कि इस देश के संविधान में हर धर्म का व्यक्ति अपने जीवन को जीने का पूरा क्या रखता है, अधिकार रखता है। बात करते हैं अनुच्छेद 16 की जो आर्टिकल 16 में मेंशन किया था। अभी 16 में बताया था कि लोक नियोजन के विषय में दोस्तों अफसर की समानता की बात की गई है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे उनकी छुट्टियां,
जैसे उनके वेतन, जैसे उनके भत्ते और भी बहुत सारी सुविधाएं उनको जो दी जाती है सरकारी कर्मचारियों को, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात करते हैं 17 की। आर्टिकल 17 में किस बात को मेंशन किया गया है? तो 17 में जो बात की गई है दोस्तों, वो अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, यानी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। यानी हम किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो चाहे वो निजी स्थान हो, जैसे कि सरकारी स्कूल हो जाए, सरकारी संस्थान हो जाए, या फिर आपके जैसे कि होटल हो जाए, कुएं हो जाए, रेस्टोरेंट हो जाए, बाजार हो जाए, उनमें हम अस्पृश्यता का अंत उनके साथ नहीं, अस्पृश्यता का रवैया उनके साथ नहीं अपनाएंगे। दूसरी बात, हम किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, हम किसी व्यक्ति से जो वहां मान लो वेटर का काम कर रहा है, खाना बनाने का काम कर रहा है, हम उससे ना उसकी जाति पूछेंगे ना उससे उसका धर्म पूछेंगे। अगर वो भारत का नागरिक है तो नॉर्मली बात की गई है कि हमारे देश में जो भारत का नागरिक है समझ लो भारतीय है, समझ लो भारतीय है, चाहे वो किसी भी जाति से रिलेट रखता हो, किसी भी धर्म से रिलेट करता हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18। 18 का मतलब होता है उपाधियों का अंत, यानी फिनिश ऑफ टाइटल। उपाधियों के अंत की बात ये की गई है कि राष्ट्रपति महोदय की परमिशन के बिना हम किसी भी प्रकार की, चाहे वो कोई राज्य सरकार का व्यक्ति हो, चाहे खुद ही राज्य सरकार क्यों ना हो, या फिर राष्ट्रपति महोदय के बिना हम किसी प्रकार की उपाधि को स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ सम्मानित पद हैं हमारे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे सम्मानित पद हैं, तो हम उनको उपाधियों नजर से नहीं देखते हैं, हम उनको एक तरीके की शिक्षा से सम्मानित पद माने जाते हैं। जैसे कि आपका ब्रिगेडियर हो गया, कैप्टन हो गया, जनरल हो गया, कर्नल हो गया, प्रोफेसर हो गया, ये किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है, ये एक सम्मानित पद है। तो इनको हमारे संविधान में अभी बनाए रखा है और हमारे संविधान में बनी ही रहेंगी। लेकिन 18 में जो हमारे पास उपाधि जैसे जगत सेठ हो गई, राय बहादुर हो गई, जो ये बड़ी बड़ी उपाधियां थी, हमने उनका क्या कर दिया है, अंत कर दिया है, ताकि हमारे देश के संविधान में नागरिकों के बीच में जो अधिकार हो जाए, उनको एक तरीके से ऐसा फील हो जाए हर नागरिक को कि यार उपाधियों का मतलब नहीं है, उपाधियों का मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का पूरा क्या है, एक प्रकार का अधिकार है।